वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्टेज फ्री होके बैठेगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो एजेंडा होने वाला है हमारा, वो क्या है? आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन, जो मानव का ब्रेन है, उसमें फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज बस सिर्फ हमारा टॉपिक यही रहेगा, इसी के बारे में फुल पीएचडी आपको करा के जाएंगे। ओके जी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना समय जाया ना करते हुए। तो देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले क्या पढ़ना है? मानव मस्तिष्क, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन। तो मैंने यहाँ पे कुछ ब्रेन बना दिया है। मैं ऑलरेडी इसलिए बना देता हूँ जरा आपको, मुझे बनाने में जो हमारा समय जाया होगा वो ना हो। और मैंने नेमिंग भी कर दिया है कि जरा आपको सिर्फ समझाना रहे। ओके जी, तो आगे चलते हैं इसी सफर को अपने। तो देखिए, सबसे पहले ब्रेन को पढ़ने से पहले आप लोग, जो मैं बताऊंगा पहले, अगर मैं ब्रेन बता रहा हूं कोई भी चीज, तो आप लोग उसे अपने अपने से रिलेट कीजिएगा। क्या कीजिएगा? अपने से रिलेट कीजिएगा कि हाँ ऐसा होता है, जैसे ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं और उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं, जिसे हम एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो ये हमारा, देखिए क्या है, ब्रेन है। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो हमारा ब्रेन होता है उसका, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, नाजुक पार्ट है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए कोई भी चीज तो होना चाहिए ना। इसीलिए इसको प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या मिला है? एक कपाल मिला है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। जो ये ऊपर का, जैसे मैं जो मैं टोपी उतार दूं, तो ये जो हमारा ऊपर का ये जो पूरा है, क्या है, इसको प्रोटेक्ट किया है ना, इसके अंदर हमारा ब्रेन है। ओके जी, अभी मेरे बाल थोड़े छोटे छोटे हैं ठीक है, तो ये हम इसको क्या किया है? प्रोटेक्ट किया है। तो जो मैंने प्रोटेक्ट किया है, आप लोग आई थिंक एनालिसिस कर पा रहे होंगे। मैंने एक मोटे कलर से, पतले कलर से, हल्का सा, देखिए ऊपर का लाइनिंग का ऐसे दिखाया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? कपाल है, मतलब खोपड़ी है। उसके अंदर जो हमारा ये क्या है, क्या भरा हुआ है, उसके अंदर हमारा क्या है? ब्रेन है। अब ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, तीसरा हाइंड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ये देखिए, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एक करके बता दिया। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इसी को हम लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है क्या? थोड़ा सा मेरा बोर्ड जो है ना, इसको नमी आ गया इसमें, इसीलिए नहीं चल पा रहा। देखिए, ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, तो ये देखिए जो हमारा ब्रेन है, तो मैंने ये ब्रेन को बना दिया कि इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या है? मालिक खोपड़ी है, कपाल है जी। ठीक है जी, तो इसके अंदर जो भरा है, जो ये वाला, जो हमारा फ्रंट का होता है, सामने का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या आता है? फोर ब्रेन के अंदर क्या आती है? ये जो नर्व निकले हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रामस्तिष्क। और जो ये मैंने रेड कलर से बनाया है, ये हमारा क्या है? थैलेमस। ठीक है जी, और ये जो इसके नीचे जो मैंने ये दिखाया है, पिट्यूटरी के पास जो हमारी फ्यूज घंटी रहती है, उसके उसके साइड क्या दिखाया है मैंने? हाइपोथैलेमस। क्योंकि अग्र मस्तिष्क में जो हमारा क्या है, ये 3 हमारे क्या है, हमने ब्रेन के बारे में, 3 ब्रेन के बारे में, ये जो है इससे हमने क्या करना है? पढ़ना है। और ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? अग्र मस्तिष्क, मतलब फोर्थ ब्रेन के अंतर्गत आते हैं। इसे हम आगे चल के एक एक करके डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ओके जी, तो अब देखिए, तो हमने अग्र मस्तिष्क के पार्ट को समझ लिया। तो अब देखिए, ये जो हमारे पीछे की साइड है, ये वाला जो होता है, जहां पे, जैसे आपने कभी देखा होगा, यहाँ पे जब कोई मारता है तो वो आदमी क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। बहुत ही नाजुक रहता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनुमस्तिष्क, जो हमारा क्या रहता है? मेड्यूला, मेड्यूला से रिलेटेड। और यहाँ पे ये जो इसके सामने जो यहाँ रहता है, इसे क्या बोलते हैं? पोन्स बोलते हैं। ठीक है, और इन तीनों को मिला के हमारा क्या बनता है? पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, पीछे वाला हमने क्या क्या मिलाया? अनुमस्तिष्क को मिलाया, जिसे हम लोग एमसीबी भी बोलते हैं। इसे नहीं कहते, अगर कोई मार देता है तो वो बेहोश नहीं होता, उसका एमसीबी उड़ जाता है। आई मीन वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है एक तरह से, समझ लीजिए। ओके जी, तो हमने अनुमस्तिष्क और मेड्यूला, ये जो हमने पार्ट दिखाया है, मेड्यूला और पॉन्स, इन तीनों को हमने, ये तीनों किसके अंतर्गत आते हैं? पश्चिम ब्रेन के, मतलब पीछे की ब्रेन में। और जो हमारा मध्य वाला जो रहता है, वो ये वाला रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग, ये तो हमारा मेरुरज्जु है। ठीक है, तो ये हमारा मध्य मस्तिष्क जो हमारे बीच में रहता है, इसमें पीयूष ग्रंथि आती है। ठीक है, इससे रिलेट कर सकते हैं। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा।
तो एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो हमारा कपाल होता है उसको प्रोटेक्शन के लिए एक कवरिंग होती है जिसे हम लोग खोपड़ी या कपाल भी बोलते हैं, और उसके अंदर 3 प्रकार के हमारे ब्रेन पाए जाते हैं। एक फ्रंट वाला जिसे हम लोग फोर ब्रेन, और जो हमारा बीच में रहता है यहाँ पे, और वो हमारा क्या रहता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा है वो हमारा क्या है, मध्य ब्रेन जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि बोल रहे हैं। और जो हमारा फर्स्ट ब्रेन होता है पीछे की वाला, जो बहुत ही हमारा मेन पार्ट होता है, नाजुक पार्ट होता है, वैसे नाजुक तो हरी है, तो वो क्या होता है, अनुमस्तिष्क और मेडुला और पोन्स को मिला के हमारा क्या बनता है, पश्च मस्तिष्क बोलता है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइंड ब्रेन बोल रहे हैं। ओके जी, आई होप आपको ये पूरा ओवरऑल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर जो हमारा पहला ब्रेन है वो क्या है, प्रमस्तिष्क, जिसको हम लोग सेरेब्रम भी बोलते हैं। तो यहाँ से इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग अब ये जान लेते हैं कि हम लोग अब क्या पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, जो हमारा कपाल होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसके जो भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। उस तीनों भाग के अंदर कुछ कुछ जो हमारे ब्रेन आते हैं, वो उसका कार्य क्या है, ठीक है, कब हमें भूख लगता है, कौन सा ब्रेन हमें कौन सा कार्य का प्रतीत मतलब एहसास दिलाता है, जैसे हमें भूख लग रही है तो ये हमारा कौन सा ब्रेन इसका कौन सा कार्य करता है, इसी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ओके जी, तो चलिए अब आगे चलते हैं। जो हमारा पहला है वो क्या है, अग्र मस्तिष्क, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, सेरेब्रम भी बोल देते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं, प्रामस्तिष्क जिसे हम लोग सेरेब्रम, और थैलेमस, और क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसको भी हम लोग हाइपोथैलेमस ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए जो हमारा पहला होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। वो मार्कर को भी क्या हो गया भाई, इंक भरना पड़ेगा क्या, लगता है खत्म हो गया। 1 मिनट रुकिए, कोई तो चल जा भाई, थोड़ा सा 1 मिनट में थोड़ा सा इंक भर लेता हूँ। तो इंक हमारा भरा गया है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा क्या है, प्रामस्तिष्क, उसके ओके जी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रम बोलते हैं। इसका क्या क्या होता है, ये देखिए ये क्या कह रहा है कि जो ये मस्तिष्क का सबसे क्या रहता है, लार्ज, मतलब जो हमारा रहता है सबसे बड़ा पार्ट क्या रहता है, मस्तिष्क का सेरेब्रम होता है, जो हमारा ये आगे की साइड अपर साइड होता है। ओके जी, ये हो गया हिस्सा है। और ये ऐच्छिक क्रियाओं, मतलब जैसे मान लीजिए जैसे मुझे मुझे खाना खाना है, मेरा मन कर रहा है, मेरी ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। ये हमारा क्या है, ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है जी, जैसे कौन करता है, सेरेब्रम। जैसे मुझे खाना खाना है, जो मेरा मन करेगा, मेरा मन, तो ये किस ब्रेन के द्वारा हो रहा है, जिसे हम लोग सेरेब्रम बोलते हैं, इसके द्वारा होता है। ठीक है जी, नियंत्रण करता है। तथा ये मानसिक काम, जैसे मानसिक काम, जैसे हम लोग याद रखना, स्वप्न देखना, ठीक है, स्वप्न देखना, सोचना, थिंकिंग करना, तर्क करना कि ये तेज दौड़ेगा, वो तेज दौड़ेगा, ये हमारा क्या रहता है, सेरेब्रम करता है, जो हमारा सबसे बड़ा पार्ट है। भाई बड़ा पार्ट है, इसके काम भी क्या है, बड़े बड़े है ना। स्वप्न देखना मामूली बात है भाई, कोई किसी लोग को अपना मेमोरी याद भी रहता है स्वप्न का, बहुत लोग का नहीं याद रहता। ओके जी, तो अब चलते हैं आगे चलते हैं। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो क्या है, थैलेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ग्राही अंगों से आने वाली सूचनाओं, जो इसका सूचनाओं रहेगा ये इसे क्या कर देगा, ये क्या करता है, इसे मतलब जो सेरेब्रम को क्या कर देता है, यहाँ तक पहुंचा देता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है, ये मेन रोल निभाता है। ये क्या, सूचनाओं को प्रामस्तिष्क मतलब सेरेब्रम को ही क्या कर देता है, ले जाता है, इसकी तरफ क्या कर देता है, सिग्नल देता है कि हाँ कि कोई काम है, आप लोग इसे देख लीजिए। ओके जी, मजाक था। इधर देखिए, अब हमारा तीसरा क्या होता है, हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है कि ये इससे जो हमारा क्या होता है, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, पसीना आना, या अपने इन्वायरमेंट में जैसे गर्मी पड़ना, तो उसे हमें फील होगा ना कि गर्मी पड़ रहा है, तो ये कौन सा हमारा काम करता है, थैलेमस करता है। कौन सा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ध्यान दीजिएगा, थैलेमस तो दूसरा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। ठीक है, जैसे ठंडी लगना, गर्म लगना, तापमान में टेम्परेचर बहुत गर्मी है, जैसे मान लीजिए पसीना आ रहा है, तो ये हमें कौन पता, कैसे पता चल रहा है, किसके द्वारा पता चल रहा है, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ओके जी, आई होप आपको यहाँ पे पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। लाइट भी कट गई है दोस्तों, घबराइए मत, कोई भूत नहीं आया यहाँ पे। तो यहाँ तक समझ में आ गया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब आगे चलते हैं एक और तबाही लेक्चर साथ। ठीक है, तो अब इसका आगे टॉपिक जो हमारा है, मध्य मस्तिष्क है, उसे देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक बंद हो गया था क्या, लगता है कोई बात नहीं, आई थिंक मेरा माइक बंद हो गया था,
तो अब चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा तीसरा क्या है, मध्य मस्तिष्क। तो ये क्या होता है, ये मध्य मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क को क्या करता है, कनेक्टिव का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, तथा ये हमको देखने, सुनने व सोने में सहायक करता है। और उत्तेजना बोले तो एक्साइटमेंट, माइक ऑन है ना जी, हाँ, ये उत्तेजना। अभी को हमारा माइक बंद हो गया था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट कोई बात नहीं, ठीक है। एक तो लाइट भी कट गई, ऊपर से ये भी, गजब भाई, ठीक है, छोड़िए वो सब। तो और ये क्या करता है, जो हमारा मिड ब्रेन है वो एक्साइटमेंट, जो हम लोग एक्साइटेड होते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो उसका भी क्या करता है, कार्य करता है उत्तेजना। और शरीर के टेम्परेचर मतलब बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है, और उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है। और ये संदेशों का भी क्या करता है, प्रमस्तिष्क की तरफ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। एवं क्या कर रहा है, हमारे आंखों, जैसे जो हम लोग आंखों को झपक रहे हैं, गर्दन को हिला रहे हैं, ठीक है, आदि ऐसी क्रियाओं में क्या करता है, ये सहायक करता है, ठीक है। चाहे हम लोग ऐसे से घुमाए, चाहे जैसे घुमाए, इसमें भी क्या करता है, हमारा जो मिड ब्रेन है उसमें सहायक करता है। ओके जी, तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग तीसरे मस्तिष्क की ओर चलते हैं, जो हमारा क्या होता है, हाइंड ब्रेन हम लोग जिसे बोलते हैं, इसके पार्ट को कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। जो अब हमारा जो ब्रेन का सबसे पीछे वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पश्च मस्तिष्क भी बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसके जो थ्री जो भी निम्न जो पार्ट होते हैं, उसे हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है जी। जो ये हमारा पीछे की तरफ रहता है, जिसे हम लोग पहला जो हमारा पहला क्या है, अनुमस्तिष्क, जिससे हम लोग सेरिबेलम, वो सेरिब्रम नहीं है, सेरिब्रम तो फोरब्रेन का पार्ट था, ये सेरिबेलम है। स्पेलिंग में विशेष ध्यान दीजिए, CEREBELLUM है। ओके जी, सेरिबेलम ये क्या करता है, मस्तिष्क का सबसे दूसरा लार्जेस्ट पार्ट है, पीछे वाला जो हमारा रहता है। ओके जी, तो ये हमारा मस्तिष्क का सबसे दूसरा क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है जी। और ये क्या करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, संतुलित करने के लिए उत्तरदायी होता है, तथा इससे ही हमें क्या बोलता है, जैसे हम लोग साइकिल को एक सीधी रेखा में चलाते हैं, साइकिल चलाना, ऐसे कूदना, और ठीक है जी, आदि आदि को ये क्या करता है, ये काम में हमारे आता है, ठीक है जी। इसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब देखिए, जो हमारा तीसरा है, सॉरी दूसरा पार्ट है मेड्यूला, जो पश्च मस्तिष्क का जो हमारा दूसरा है, वो क्या है, मेड्यूला। ये अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे दिल का धड़कना, छींकना, उल्टी आना, ठीक है, आदि को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है जी, नियंत्रित करता है। अब देखिए, जो हमारा तीसरा क्या है, वो क्या है, पोन्स, जो हमारे यहाँ पे पाया जाता है, फिगर में आप लोग देख लीजिएगा। ओके जी, तो ये क्या करता है, अनुमस्तिष्क मतलब इसे, सेरेबेलम को, और मेड्यूला मतलब इसको भी, और क्या कह रहा है, प्रमस्तिष्क को क्या करता है, कलेक्टिव का काम करता है, जोड़ता है। ओके जी, आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया हो, और एकदम पूरा आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट था, जो हमारा एजेंडा था, वो पूरा नसों में घुस गया हो। तो कमेंट में यस लिख दीजिएगा। ओके जी, तो कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और तो भाई लेक्चर साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।